हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैप्लन टर्बाइन स्टडी किया था। कैप्लन और फ्रांसिस टर्बाइन दोनों ही सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। दोनों ही रिएक्शन टर्बाइन है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कैप्लन टर्बाइन में जो ब्लेड्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं, जबकि फ्रांसिस केस में वो फिक्स होती हैं। देखिए फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट जो हमारे इसके हैं, मेन पॉइंट सबसे पहले क्या है कि जो हमारा फ्रांसिस टर्बाइन होता है वो एक रिएक्शन टर्बाइन है। वो किस टाइप का टर्बाइन में? रिएक्शन टर्बाइन है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है। कहाँ पे? एट दी इनलेट पे। उसके बाद ये एक इनवर्ड फ्लो टाइप रिएक्शन टर्बाइन होता है। मींस इसमें वाटर जो है, वाटर क्या करता है, पेन स्ट्रोक से एंटर करता है। यहाँ से पेन स्ट्रोक से क्या करता है, इधर से पेन स्ट्रोक से यहाँ से एंटर करता है और बाहर से अंदर की तरफ जाता है। जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लो। तो ये किस टाइप का टर्बाइन है? एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन के बाद देखिए किस टाइप का है, फ्लो किस टाइप का होता है इसमें। तो ओल्ड जो रहता था फ्रांसिस टर्बाइन, उसमें रेडियल फ्लो होता था, मतलब रेडियली एंटर करता था वाटर और रेडियली आउट करता था। लेकिन जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है वो किस टाइप का टर्बाइन होता है? हमारा मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है। मिक्स फ्लो टर्बाइन होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वाटर यहाँ से एंटर करता है, वाटर जब यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे कैसे स्ट्राइक करता है? रेडियली, मतलब मीन्स ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर करता है, रेडियली एंटर करता है। उसके बाद टकराने के बाद शाफ्ट के यहाँ पे एक्सिसली बाहर आ जाता है। तो जब एंटर करेगा रेडियली, मतलब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा रनर पे और आउटलेट पे आ जाएगा सीधे बाहर, टकराने के बाद सीधे एक्सियली बाहर आ जाएगा, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन है। तो फ्रांसिस टर्बाइन किस टाइप का टर्बाइन होता है? एक मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है। मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन के बाद इसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड जो कैप्लन टर्बाइन है उससे कम होती है। इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है 60 to 200, मींस उसका जो साइज होता है वो थोड़ी छोटा होता है। उसका शाफ्ट इसका किस टाइप का होता है? वर्टिकल शाफ्ट टाइप का टर्बाइन होता है। हेड इसका मीडियम हेड होता है और डिस्चार्ज भी इसका क्या इतना होता है? मीडियम ही डिस्चार्ज होता है। तो जो हमारा फ्रांसिस टर्बाइन है वो एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। फ्लो कैसा होता है उसमें? मिक्स्ड फ्लो होता है। स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है? मीडियम होती है, 60 to 200। मीडियम हेड की जरूरत पड़ती है और डिस्चार्ज भी इसमें कितना होता है? मीडियम ही होता है और वर्टिकल शाफ्ट में ये यूज किया जाता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल में इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें? मेन पार्ट्स में देखो, सबसे पहले होता है इसमें रनर बीन्स या इसको हम बोलते हैं इनर रिंग। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे डायग्राम में जो दिख रहा है, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? रनर बीन्स बोलते हैं। ये इनर रिंग होती हैं रनर बीन्स। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है इसका गाइड बीन्स इसके बाद ही होती है। गाइड बीन्स देखिए, गाइड बीन्स कहाँ पे होंगी? गाइड बीन्स इसके बाद ये बीच वाली हैं जो ये कहलाती हैं गाइड बीन्स। ये क्या करती हैं? वाटर को गाइड करने का काम करती हैं और रनर की तरफ इनको भेजती हैं, मोड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी सबसे आउटर रिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्टे बीन्स। इनका कुछ केवल ये स्टेबल रहती हैं और सपोर्ट प्रदान करती हैं दोनों के बीच को, गाइड बीन्स को सपोर्ट प्रदान करती हैं स्टे बीन्स, ये आउटर रिंग होती है। उसके बाद इसका मेन पार्ट जो है, इसके बाद अगला मेन पार्ट है वो है स्क्रॉल केसिंग जो हम देख रहे हैं, ये स्क्रॉल केसिंग जिसका एरिया इधर ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये एरिया, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप। ये क्या होती है कि स्क्रॉल केसिंग होती है। तो इसका एक पार्ट क्या हो गया? स्क्रॉल केसिंग। और लास्ट इसका पार्ट होता है एक ड्राफ्ट ट्यूब जो लगी रहती है टकराने के बाद। इधर ड्राफ्ट ट्यूब से जो पानी है वो यहाँ पे वापस आता है,
जैसे कि पिछली वीडियो में थे कैप्लन में भी यूज होती थी ड्राफ्ट ट्यूब, तो हर टरबाइन में यूज होती है, जो कि पानी टकराने के बाद वापस से भेजना पड़ता है टेल रेस में, उसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल हो गई, जिसमें इसके मेन पार्ट्स हैं रनर वेन्स, गाइड वेन्स, स्टे वेन्स, स्क्रॉल केसिंग एंड ड्राफ्ट ट्यूब। उसके बाद इसकी वर्किंग देखिए। वर्किंग में वाटर, सबसे पहले वाटर एंटर करता है अंडर प्रेशर फ्रॉम पेन स्टोक से, और कहाँ जाता है, केसिंग में जाता है। सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, सबसे पहले वाटर यहाँ से एंटर करता है और गाइड मैकेनिज्म के थ्रू अंदर जाके रनर की तरफ जाता है। रनर की तरफ जाने के बाद द केसिंग ऑफ द टरबाइन ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्रेशर हेड एक्टिंग ऑन टरबाइन इनटू करंट। जो केसिंग का जो पार्ट है ये क्या करेगा हमारा, जो ये हमारा ऊपर से ये प्रेशर एनर्जी आ रही है ऊपर से पेन स्टोक से जो प्रेशर एनर्जी आती है, इसके कुछ पार्ट को अंदर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जबकि इसके बाहर अंदर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गई, जबकि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होती है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में। ये डिफरेंस को क्या हम क्या कहते हैं, रिएक्शन प्रेशर। इस रिएक्शन प्रेशर की वजह से यहाँ पे टॉर्क डेवलप होता है और रनर जो होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर से पानी आएगा, लगातार ये रोटेशन होता रहता है। अब इस टरबाइन के में जो रनर में जो शाफ्ट लगा है, इसको हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। शाफ्ट घूमने पर अल्टरनेटर के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है, और वाटर स्ट्राइक करने के बाद वापस से हमारा कहाँ जाता है, यहाँ से ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू टेल रेस में आ जाता है। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग होती है। वाटर इंटर कैसे करता है ये बात याद रखना, इंटर करता है इसमें रेडियली इन करता है और एक्सियली यहाँ पे आउट करता है। रेडियली इन करता है, डॉट से प्रदर्शित करती है रेडियली इन को, रेडियली इसमें इन करता है वाटर कैसे एंटर करता है, रेडियली इन करता है और एक्सियली आउट करता है। इसलिए किस टाइप का टरबाइन होता है, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होता है। तो ये सारी डिटेल थी हमारी, जो कि थी फ्रांसिस टरबाइन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, और जो समझाया गया है वही लिखा गया है। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।